तकरीबन 1:35 हो चुके हैं। ठंडक की भी रात है और मुझसे कब्ल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने एक बड़ा ही उम्दा और जामे खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना कासिमुल क़ादरी नईमी खलीफा शेखुल इस्लाम की ज़ुबानी समात किया और उनसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना शमशाद साहब सरज़मीन अकबरपुर उनका भी आपने खिताब समात किया। मैं मुफ्ती साहब किबला का तो मुकम्मल तौर से सुन ना पाया, लेकिन बिरादर मोहतरम अजीज़ुल क़द्र अल्लामा कासिमुल क़ादरी साहब का थोड़ा बहुत बयान स्टेज पर और थोड़ा बहुत क़यामगाह पर सुनने का मौका मिला, तो उनके पूरे बयानात में शान गौसे आज़म को आप लोगों ने समात किया, करामत गौसे आज़म को आप लोगों ने समात किया। आज की ये जो महफिल है एक शुक्राने की महफिल है और जिसको हुज़ूर गौसे आज़म की तरफ भी मंसूब करके 11वीं शरीफ की भी महफिल कहा जाए। हमारे शान मोहम्मद या मोहम्मद शान भाई को अल्लाह तबारक तआला ने एक फर्जंद अता फरमाया। उस बेटे की आमद की खुशी में इन्होंने महफिल मिलाद को सजाया। उनकी ख्वाहिश थी कि हम इनके साहबजादे का नाम रखते हैं, तो हमने जो नाम रखा मोहम्मद अशरफ अशरफी। इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह इस पाक महफिल की बरकत से इनके बच्चे के इकबाल को बुलंद फरमाए और इन सब को भी नजर बद से महफूज फरमाए। तो दोस्तों, बेटे की खुशी में अपनी ताकत के मुताबिक इन्होंने खाना भी खिलाया, जिसे लंगर कहा जाए, पिंडाल को सजाया, लोगों को बुलाया, आले रसूल को बुलाया, नाइबे रसूल को बुलाया, मेहमान रसूल को बुलाया और अपने जलसे को कामयाब करने की पूरी कोशिश की। कुछ समझ में आया आप लोगों को? हाथ उठा के बताएं जो नहीं समझे हैं। अरे किस्मत अली तुम आए हो? वाह भैया, तो कहे किनारे हो, तुम सामने बैठो। ये सब मखदूम पाक के दीवाने लोग हैं बाबू। हाँ, कोई जुमरात नहीं बचेगी जिसमें ना जाते हो किचवाज शरीफ। इनके लड़कों जाते नहीं, लेकर के जाते हैं यहाँ से बाकायदा। बहरहाल कुछ समझ में आया? इतना सारा इन लोगों ने किया, ये तकरीर नहीं है, कुछ समझ लिया जाए। एक बेटा मिला तो इन्होंने अपनी ताकत के हिसाब से हर चीज किया। बड़का नहीं, बकरा खिलाया, समझे? मुर्गाओं नहीं, यानी खिलाना भी है उसको खिला जो सबसे महंगा हो। सही बात है। तो कुछ समझ में आ रहा है? स्टेज भी लगाया। एक मौलाना से काम नहीं चला है, तीन तीन खतीब को बुलाना है। एक की तकरीर नहीं सुनना है, तीन की। क्यों भाई? बेटा हुआ है। बकरा क्यों? बेटा हुआ है। तकरीबन हजारों लोगों को खाना क्यों खिलाया? बेटा हुआ है। पिंडाल सजाया, मैक वाले को भी पैसा दिया, भले मैक अच्छा नहीं है बाबू, गुस्साए ना।
वो तो सही कहा, तो चालू है ये, अब क्या किया जाए। तरक्की कर ले हो इंशाल्लाह। मैक वाले को भी बुलाया, मैं कैसा भी हो उससे लेना देना नहीं है, बस प्रोग्राम कराना, पैसा इनको भी दिया गया। हमारे शाहिद भाई भी गाड़ी लेकर के गोरखपुर से आए गए। काहे भाई, शान मोहम्मद के घर में लड़का पैदा हुआ है। एक आदमी के घर में अगर नाम मुरादी से मुराद की किरणें जाग जाए तो इंसान खुदा का शुक्र अदा करने के लिए जितनी ताकत होती है उससे ज्यादा कोशिश कर देता है। मिलाद को सजा करके, खाना को खिला, रसूल को बुला करके अब मुझे कहने दिया जाए बिना तस्बीह, जब एक आदमी को अल्लाह औलाद की नेमत दे तो वो इतना लुटाता है। आप सुनो, जब मुस्तफा आए, जो धरती की जरूरत थी, जो ज़मीन की जरूरत है, आसमान की जरूरत है, जो खुदा के मखलूक के लिए जरूरत है, पत्तों के लिए जरूरत है, अब जब वो मुस्तफा आए तो इमाम इसको मोहब्बत अपने रंग में लिखते हैं। सुबह तैबा में हुई बटता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा नहीं था, हुजूर के आने से पहले जमीन भी थी, आसमान भी था, सूरज भी है, रोशनी भी है, चांद भी है, सितारे भी है, लेकिन मेरे दोस्तों जब आका की बेइज्जत हो गई, हुजूर जब आ गए तो चांद को मुकम्मल चांदनी मिल गई, चांद को मुकम्मल चांदनी मिल गई। अब आला हजरत कहते सुनो सुनो, ए चांद अपने हुस्न पर मत इतराना, ए जमीन अपने हुस्न पर मत इतराना, ए आसमान की बुलंदी अपने उरूज पर मत इतराना। सोच सोच, ये सब मुस्तफा का सदका है। क्या सदका है? वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला फैजाने मखदूमे अशरफ, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, बाप ने अपनी ताकत से किया और महबूब तो रब का रहा है। किसका? रब का। और रब जिसने महबूब को दिया सब, एक जो चीज नहीं, सब सारे अंबिया में जितने मौजिज़ात थे ये सब हुजूर में इकट्ठा है। बल्कि अगर इसको यूं कहा जाए, सारे अंबिया को जो मौजिज़ात दिए गए ये सब हुजूर की एक निशानी जाहिर हो रही है। अब दोस्तों, आज जो इस महफिल में आया होगा, जो भी आया होगा, तो शान मोहम्मद कितने खुश होंगे। ये मेरा रिश्तेदार, मेरा वफादार है। क्यों? मेरे बेटे की खुशी में आया है। रिश्तेदारों से मोहब्बत बढ़ जाएगी, जो दोस्त आया दोस्त से मोहब्बत बढ़ जाएगी, उलमा आया उलमा से मोहब्बत बढ़ जाएगी। क्यों? मेरे बेटे की विलादत की दावत में मैंने जिसे जिसे बुलाया वो आए, तो पता क्या चला, दावत में जब कोई जाता है दावत देने के बाद तो रिश्तेदार खुश होते हैं कि मेरी दावत का ख्याल रखा, लिहाज रखा और वो मेरी दावत पर मेरे घर तक आए। अब बिला तस्बीह महबूब आए, महबूब आए। अब पता कैसे चले
कि अल्लाह ने एहसानमंद अल्लाह की कौन है, एहसानमंद मखलूक कौन है। तो दोस्तों, नमाज पढ़ने वाले को एहसानमंद मत समझ लेना, हज करने वाले को एहसानमंद मत समझ लेना, मस्जिद में रुकने वाले को एहसानमंद मत समझ लेना कि ये एहसान पसान रहा है। हज ज़कात देने वाले को एहसानमंद मत समझ लेना, मसाजिद को बनाने वाले को एहसानमंद मत समझ लेना। अब पता कैसे चले, ऐसे पुरफितन दौर में कोई अमामा लगा के कहता है कि हम ईमान वाले हैं, कोई जीन्स पैंट पहन के कहे हम ईमान वाले हैं, कोई कोट पैंट पहन के कहे हम ईमान वाले हैं, कोई अमामा लगा के कहे हम ईमान वाले हैं, कोई ताज लगा के कहे हम ईमान वाले हैं। लेकिन अब हम समझें तो कैसे समझें कि कौन कौम है जिस पर अल्लाह ने एहसान फरमाया है, वो कौन सी जमात है, वो कौन सा गिरोह है, वो कौन सा हल्का है। कैसे हमें पता चलेगा कि ये अल्लाह के मोहसिन है, इन पर अल्लाह ने एहसान किया है। तो दोस्तों, अब नमाज मस्जिद में नहीं, मस्जिद में देखने से नहीं, खाने काबा के तवाफ से नहीं, बैतुल्लाह के चक्कर से नहीं, सफा मरवा से नहीं, ज़कात देने वाले को देख के नहीं, बल्कि जिसे तुम मिलाद की महफिल सजाते देख लो तो समझ जाना ये वही कौम है जिसके ताल्लुक से अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। क्या एहसान? और मोमिनों ने एहसान को मिलाद की शक्ल में, शुक्र में अदा करके बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकसदे कायनात, मकसूदे कायनात, वजहे कायनात, वजहे वजूहे कायनात, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, इतनी ठंडी रात में एक गरम अकीदा लेकर के जाओ कि हुजूर के जैसा न कोई था न कोई है। हुजूर अपने में एकता है। जब उनकी औलाद में गौस पाक पैदा हो, उनके बराबर का कोई नहीं हो सकता, मखदूम समना के बराबर नहीं हो सकता, गरीब नवाज के बराबर नहीं हो सकता, उनकी औलाद में मौला अली के बराबर नहीं हो सकता। अभी हमारे नकीब साहब ने बात कही थी कि कुछ लोग मौला अली की शान को घटाने में लगे हैं। तो मैं तो ये समझता हूं, नकीब साहब मेरे अपने बड़े भाई हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। घटाने वाले वही हैं जो खारजी होंगे। अहले सुन्नत तो अली को कभी घटाते ही नहीं है, और अहले सुन्नत के मिंबर से तो ये तसव्वुर हो भी नहीं सकता है। अगर तसव्वुर मान लिया जाए तो वो स्टेज ही अहले सुन्नत का नहीं रहेगा, वो तो खारजियों का हो गया। और मौला अली की तो शान कौन क्या घटा पाएगा। उनकी तो शान, उनका मकाम, उनका मर्तबा तो ऐसा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़े महशर जो नामे आमाल दिया जाएगा, तो जो भी एक किताब होती है ना, उसका एक उन्वान होता है, टॉपिक होता है। जैसे ऊपर लिखा अल कुरान, तो हम समझ जाएंगे अंदर कलाम पाक है। अगर किसी पर साइंस लिखा है तो टॉपिक बताती है कि अंदर साइंस की बातें हैं। मैथमेटिक लिखा है, हम समझ जाते हैं अंदर हिसाब की किताब है। तो हुजूर फरमाते हैं मौला अली के ताल्लुक से जब जन्नतियों को उनका नामे आमाल दिया जाएगा, तो उस नामे आमाल किताब जो होगी ना, उसका उन्वान, उस किताब का टाइटल होगा अली मुर्तजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिसके हाथ में नामे आमाल की टाइटल पर अली मुर्तजा लिखा होगा, आका फरमाते हैं अब उसे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। और अगर आला
जबान में कहा जाए तो कहेंगे फरिश्तों देख लो, अली का नाम लिखा है, पुल से उतारो, राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मौला कायनात की और उनकी आल की बहुत ऊंची शान रखी है। इतनी ऊंची शान है कि सूरह जमीन पर उस शान के बराबर में कोई नहीं है। मैं का बाबू लड़ लो यहीं, कुछ चाहिए तो बोलो। अरे भिड़ जाओ, क्या ठंडक तो ही है, तो रात में पता चलिए कितना चोट का असर हुआ है। तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने ईमान की हिफाजत करो। और ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है आपके इलाके की, जो शान मोहम्मद भाई ने किया है। आपको भी जब कोई अल्लाह की तरफ से नेमत मिले तो उस नेमत को डीजे बजा करके, गाना सुन करके नहीं, बल्कि महफिले मिलाद को सजा करके अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तूने मुझे इतनी अनमोल नेमत अता फरमाई है। समझे आप लोग मेरी बात को? ये एक तरीका बनाओ और अल्लाह तबारक तआला आप सबको शाद और आबाद रखे, खुश रखे, क्योंकि माहौल इतना अच्छा आप लोगों ने बना के रखा है कि मजीद बोलना तो यही हुआ कि अपनी ताकत को वेस्ट करना है और आपको जबरदस्ती कुर्सी पर बैठा के रखाना है। अच्छा, कुर्सी तो चीज ऐसी होती है, मैं तो जलसे में कुर्सी का कायल ही नहीं। जब से हज़रत कुर्सी आई है जलसे में, कुर्सी से पहले आदमी एक से एक वादे करता है, कुर्सी पर बैठते ही सारे वादे भूल जाता है। समझे? ये कुर्सी है, समझे मेरी बात को? कुर्सी पर जहां आप बैठे हैं, और अब तो हत्ते वाली कुर्सी भी जलसे में लगने लगी, यानी मुकम्मल आराम करो। तो मेरे दोस्तों, वो अच्छा जलसा होता था जब उलमा ऊपर होते थे और अवाम जो है जानुए अदब तय करके जमीन पर बैठती थी। उसमें एक अलग रूहानियत रखती थी, एक रूहानी फैज दिखता था। अब तो कुर्सी है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मेरे बोलने में या जुमले में या आपके सुनने में या मुझे सुनाने में कोई गलती हुई हो, मौला करीम तो अपने हबीब के सदके में अपनी रहमत से तू माफ फरमा और हम सब की मगफिरत फरमा। और इस ठंडी रात जो तूने एक नेमत के तौर पर हुजूर की उम्मत को दिया है, मौला इस ठंडी रात में भी हमें फजर की नमाज की तौफीक अता फरमा। नमाज हमारी मसाजिद को भरने की तौफीक अता फरमा। मेरे दोस्तों नौजवानों, ये जो ठंडक की इबादत का बहुत सवाब है, तो आप लोग भी फजर में उठें, वुजू करें, मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें, ये आपकी अपनी कामयाबी होगी। वक्त नहीं है, मुझे मालूम आप लोगों पर वक्त नहीं है, लेकिन अभी हमने एक नया रिचार्ज कराया मोबाइल में, तो 1 GB के बजाय 2 GB आपके मिला, हर दिन यूज करो। दो क्यों? यानी आप याद करो, कुछ साल पहले 1 GB में 1 महीना लोग मोबाइल यूज करते थे। 1 GB में 1 महीना बचाते थे, और अब एक दिन में 2 GB मिल रही और फिर भी खत्म हो जा रही। तो ये नौजवानों, गफलत की दुनिया से बाहर आओ, अल्लाह और उसके रसूल से अपने कनेक्शन को मजबूत बनाओ। और आप लोग तो बड़े खुश नसीब हो कि आप तो मखदूम पाक के कुर्ब में रहते हो, हुजूर गौसुल आलम के पनाह में रहते हो, उनकी निगहबानी, उनकी सरपरस्ती में रहते हो। जब मौका मिले जुमरात उस बारगाहे करम में हाजिरी दिया करो, चक्कर लगाया करो, दुआ मांगा करो। खुद मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं कि मुझसे और गौसे आजम पिराने पीर दस्तगीर से लेके मुझ तक और 19 गौस पैदा हुए। कितने? और 19। आप फरमाते हैं गौस का जाहो जलाल बहुत होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने 17 अगवास की मजार को मखलूक से गायब कर दिया।
यानी वो मजार किसी को मालूम नहीं कहाँ है। सिर्फ 2 गौस की मजार कयामत तक के लिए अल्लाह मखलूक पर जाहिर फरमा रखेगा। तो लोगों ने पूछा हुजूर वो कौन? तो आप फरमाते एक महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, किंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, हजरत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी मजार वक्त में है। एक उनकी तुरबत क़यामत तक सलामत रहेगी। और दूसरा आप फरमाते हैं गौसुल आलम, तारिकुल सल्तनत, मीर ओहदुद्दीन सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, नूर बख्शी कछोछवी की कब्र क़यामत तक मखलूक पर जाहिर रहेगी। वो इसलिए ताकि मखलूक खुदा जो परेशान है हमारी बारगाहों पर आएगी अपनी फरियाद को लेकर के, अल्लाह हमारी बरकत से उसकी दुआओं को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजाने मखदूमे अशरफ, फैजाने मखदूमे अशरफ, फैजाने मखदूमे अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मखदूम पाक का फरमान है। दोस्तों पता क्या चला, मजार पर जाकर के कुछ मांगना ये 100-200 साल का अकीदा नहीं, 800 साल पुराना अकीदा है। और ये देने वाला कोई और नहीं, अली का बेटा मुस्तफा का जानशीन हुसैन का इंतखाब करता शहजादा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है माशाअल्लाह। तो दोस्तों खुद मखदूम पाक फरमाते हैं तो उनकी बारगाह में जाओ, मांगो मांगो। वो और कोई घराना होता है जहां पर मांगते मांगते मांगने वाला थक जाए, देने वाले की अता खत्म हो जाती है। ये तो वो घराना है। आज सदियां बीत गई, नीर का पानी खत्म नहीं हुआ। तो मखदूमी फैजान कितना है, कितना है, कितना है। दिन ब दिन पब्लिक बढ़ रही है, यानी लेने वाले कुछ चीज का इत्मीनान है कि मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। तो फरमाते गौसे आजम है, एक खुद अपने बारे में फरमाते हैं, एक मेरी कब्र कयामत तक मखलूक पर जाहिर रहेगी ताकि लोग अपनी हाजत को लेकर के आए और अल्लाह ताला उनकी हाजत को यहाँ से पूरी फरमा दे। मेरे दोस्तों तो हुजूर गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर का मकाम तो इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि आपके बाप का नाम लो तो भी आपका मकाम जाहिर होता है, और आपकी माँ का नाम लो तो भी आपका मकाम जाहिर होता है। अगर बाप का नाम अबू सोलेह है, अभी अब्दुल कादिर पैदा भी ना हुए, नाम बता रहा है ये किसी मामूली बेटे का बाप नहीं, सुलह पसंद बेटे का बाप है। और माँ का नाम उम्मुल खैर, अभी गौसे आजम पैदा भी ना हुए, माँ का नाम ऐलान कर रहा है कि इसके शिकम से आने वाला जो बच्चा होगा वो उम्मत के लिए है। जिंदाबाद माशाअल्लाह। माँ का नाम तो भी फजीलत, बाप का नाम तो भी आपकी विलायत जाहिर होती है। वो सैयदना गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर की शान तो ऐसी शान है, ऐसी शान है कि अगर आला हजरत से पूछा जाए कि हुजूर आप समझाएं कैसी शान है, तो आला हजरत कहते हैं सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। मौलवियों जितने हो सब तुम कहा जाते हो काबे का तवाफ करने जाते हो। ये लोग चिढ़ते हैं ना, क्या गौस पाक कहते हो। गौस पाक कोई ये है, कोई नबी है, तो हमने कहा नबियों को माना है, हम तो वली मानते हैं, हम तो उनको वली मानते हैं। वो हुजूर गौस पाक को नहीं मानते, 11वीं से चिढ़ते हैं, गौस पाक के नाम से चिढ़ते हैं। मैंने कहा बेवकूफ, जब तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है तो गौस की मोहब्बत कहां से आ सकती है। और ये करते भी नहीं है, ना 12वीं करे, ना 11 करे, ना 28 करे, ना 6 करे। चंदा आप करो, लंगर आप पकाओ, मेहनत आप करो,
तकलीफ उनको होती है। ये सिस्टम कैसा है? बिरयानी खाओगे आप, प्रॉब्लम में वो हो। समझ में आई बात? खुशी मनाओ आप, रंजो अलम में वो। समझ में आया क्या? जब हुजूर आए, जानने वाले खुशी मना रहे थे और रंजो अलम में इब्लिस पड़ा था। तो हर अच्छी चीज पर अगर कोई मायूस हो जाए, रंजो अलम कम बनाए, समझ जाना दादा की सुन्नत पर चल रहा है। हर चीज हम करें, तकलीफ उनको। मैं उनसे एक बात कहता हूँ, और अहले सुन्नत के लोगों, अपने अकीदे को मजबूत बनाओ। वो 11वीं भी नहीं करते, गौस पाक को याद नहीं करते, गरीब नवाज को याद नहीं करते, मखदूम पाक को याद नहीं करते, शाह मीरा को याद नहीं करते, शाह आलम को याद नहीं करते, निजामुद्दीन औलिया के बगल में रह के निजामुद्दीन औलिया को याद नहीं करते। मैंने कहा समझ में आया? कुछ समझ में आया? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वो याद नहीं करते, क्योंकि वो अपना समझते नहीं, और हम याद करते हैं, तभी तो उनकी महफिल सजाते हैं। मैंने कहा सुनियो, अब उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर वो याद ना करे तो ठीक है, हम याद करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसलिए उनकी जमात में कोई गौसे आजम नहीं, सुन्नियों के पास गौसे हक है जिंदाबाद। उनके पास कोई मखदूम सिन्ना नहीं, सुन्नियों के पास मखदूम सिन्ना है। उनके पास कोई गरीब नवाज नहीं, सुन्नियों के पास गरीब नवाज है। उनके पास अल्लाह के कोई वली नहीं, हम अहले सुन्नत के पास अल्लाह के वलियों की जमात है। बेशक हक है जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, इसी अकीदे पर कायम रहो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की खूब तौफीक अता फरमाए। हर तरह की बुराइयों से, दिलो दिमाग की बुराइयों से हम सब की हिफाजत फरमाए। सुनाना तो बहुत कुछ था, लेकिन आपका माहौल बड़ा प्यारा लगा। अल्लाह ताला इस माहौल में आपके अंदर ठंडक में ईमानी हरारत का जोश पैदा फरमा दे। और दोस्तों, अपने दीन पर हुजूर की मोहब्बत में कायम रहना। मैं आखिर में एक बार फिर से शान मोहम्मद, उनके घर वालों का शुक्र गुजार हूँ, उनकी मोहब्बतों का, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये सादत नसीब फरमाई कि इतने हसीन मौके पर उन्होंने मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करके दोनों जहां में अपना नाम करा लिया। अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से इनके घर, इनके कारोबार, इनकी नस्लों को महफूज फरमाए, और इनकी नस्लों में भी आशिक रसूल को पैदा फरमाते रहे, हम सब की नस्लों में पैदा फरमाते रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वो चाहते हैं कि जितने आप बुजुर्गों से जुड़ोगे सिलसिले से, तो आपका अपना फायदा होगा। लेकिन हज़रत मेरी ये है कि अभी इसमें पता नहीं है, बावजू है कि कौन सी हालत में है। हाँ, तो हम जिसको मुरीद होने की नियत हो, वो अपने सीधे हाथ उल्टे हाथ पर ऐसे रख लें। तस्वुर करिए मेरा हाथ है, और जो हम पढ़ाएंगे उसको आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे कर लें, इस तरीके से कर लीजिए। अभी भी कुछ लोग सोचते हैं कौन सा तरीका है। अब जो हम पढ़ाएंगे बुलंद आवाज से पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों से जो हमने कसदन, सहवन, जाहिरन, बातिनन किया है, तू मुआफ फरमा। या अल्लाह, हम माइल हुए तेरी तरफ, तेरे बंदे सैयद मोहम्मद जामी अशरफ के जरिए दाखिल हुए सिलसिले आलिया, कादिरिया, चिश्तिया, अशरफिया, मीरानिया में। या अल्लाह, इन सलासिल की बरकतों से हम सबको माला माल फरमा। सरवरा, शाह, करीमा, दस्तगीरा, अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर
यक नजर यक नजर यक नजर कुनसुय माँ वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही व नूरि अर्शिही व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलातो सलाम पे खड़े हो जाए। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी। या हबीब सलाम अलैका का सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रब्बी मालिक मौला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदी अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सब्बितना अला नहजिल इस्तिकामा व आइतना फिद दुनिया मिन मूजिबातिन नदामति यौमल क़ियामा व खफ़िफ़ अन्ना थिक़लल औज़ा वरज़ुक़ना ऐशतल अबरार। अल्लाहुम्मा अक़फ़िना वस्रिफ़ अन्ना शद्दल अशरार व अतिक़ रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व उम्महातिना व मशाइख़ना व असातिज़िना मिनन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या करीम या सत्तार या हलीम या जब्बार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह व या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ुल कुव्वतिल मतीन व या अरहमर राहिमीन व या राहिमल मसाकीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा तरहाई बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफ निहंग दरिया दरिया बसीना दारत दुश्मन हमेशा पुरगम्बा ज़िक्र दोस्त दारत सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुनसुय माँ गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे। इल्लल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदी अन तुसल्ली अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।